Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में हमने स्टार्ट किया है अभी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें कि हम लोगों ने कल क्लास किया था और आज हम लोग उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो मैं बता दूं, अगर आपने ये डायग्राम कल अच्छे से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, समझा होगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस डायग्राम से ही मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेशन इज द मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो हमारा ऑटोमेटा, हम लोग जो ऑटोमेटा मतलब क्या होता है, मशीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट पावरफुल है, फाइनाइट ऑटोमेशन, पुश डाउन ऑटोमेशन, ट्यूरिंग मशीन, नॉन ऑफ द एबव। तो जो मोस्ट पावरफुल है वो क्या है, ट्यूरिंग मशीन। हम लोग इस डायग्राम में पढ़े थे यहाँ पे कि देखिए सबसे वीक कौन सा है, फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बाद क्या है पीडीए, उसके बाद एलबीए, उसके बाद ट्यूरिंग मशीन। मतलब जो ट्यूरिंग मशीन है उसके अंदर एलबीए भी आ जाएगा, पीडीए भी हो जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा भी आ जाएगा। तो सबसे मोस्ट पावरफुल कौन सा हो जाएगा, हमारा ट्यूरिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, लीनियर बाउंडेड। तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम है, देखिएगा इस डायग्राम में कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम है, ये है हमारा। और ये किसके द्वारा किया जाता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारा T3 कहता है या फिर रेगुलर ग्रामर कहता है तो किसके द्वारा किया जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा। अगर CFG कहता है कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम तो पीडीए हो जाएगा, पुश डाउन ऑटोमेटा। अगर CSG कहता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर तो क्या हो जाएगा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और अगर कहता है कि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्यूरिंग मशीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या हो जाएगा, पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एवरी टाइप टू लैंग्वेज इज ऑल्सो अ टाइप 1 एंड अ टाइप 3। यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी टाइप 2 लैंग्वेज है वो क्या टाइप 1 और टाइप 3 भी है। नेक्स्ट है, एवरी टाइप 2 लैंग्वेज इज ऑल्सो अ टाइप 3, टाइप 0। एवरी टाइप 2 लैंग्वेज इज ऑल्सो अ टाइप 1 और टाइप 0। तो हमारा डायग्राम कैसे रहता है, इस तरह से रहता है T2। तो यहाँ क्या कह रहा है, टाइप 2। तो देखो एवरी टाइप 2 के अंदर ना टाइप 1 भी आएगा, टाइप 0 भी आएगा, बट टाइप 2 के अंदर कभी भी टाइप 3 नहीं आएगा। तो ये तो गलत हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेगुलर ग्रामर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो चॉम्स्की हायरार्की हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें रेगुलर ग्रामर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। तो किससे करते हैं, टाइप 3 से। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। वहाँ पे रेगुलर था, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप 2 से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, अनस्ट्रक्चर्ड ग्रामर। अनस्ट्रक्चर किसे करते हैं, टाइप 0 से। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय CNF। CNF का फुल फॉर्म क्या होता है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, चिम्पकैन नॉर्मल फॉर्म, कैंपबेल नॉर्मल फॉर्म्स। और डी है नन। तो जो हमारा CNF होता है ना वो क्या होता है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। यहाँ पे कह रहा है कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो हमारा है वो किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो किसको करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा किसको करता है, टाइप 2 को। सी इज द राइट आंसर। ये बाय मिस्टेक हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइप 2 ही होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लीनियर बाउंडेड। टाइप 2, टाइप 1 में हमारा क्या करता है, टाइप 2 करता है, जो क्या होता है,
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत है, ये सही है। टाइप 2 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फाइनाइट ऑटोमेशन। यहाँ पे कह रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेशन क्या है। हम लोग कल पढ़े थे फाइनाइट और एक पढ़े थे इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में क्या रहता है कि जैसे हमें मशीन बनाना है, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, तो उसमें क्या हुआ, फिक्स होगा लेंथ। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि सपोज कि एक अल्फ़ाबेट लिया है ए बी, और इसमें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फाइनाइट मतलब कि लेंथ ऑफ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी बनेगा उससे हम लोग बनाएंगे। बट इनफाइनाइट में क्या होता है कि कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, तो वो हो जाता है हमारा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा इनफाइनाइट ऑटोमेशन है। अब फाइनाइट ऑटोमेशन इज अ ऑटोमेशन हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। यहाँ पे देखो फाइनाइट ऑटोमेशन पूछ रहा है, तो इनफाइनाइट कैसे होगा, ये तो गलत हो गया ना। नेक्स्ट है अ फाइनाइट ऑटोमेशन इज एन ऑटोमेशन हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। देखो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, मतलब क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेशन होगा उसमें क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ऑटोमेशन इज मेड अप ऑफ। जो हमारा ऑटोमेशन होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, स्टेट, ट्रांजिशन, बोथ, नन। तो किसके द्वारा बनाया तो किसके द्वारा बनाया जाता है, स्टेट के द्वारा और ट्रांजिशन के द्वारा, दोनों की हेल्प से बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन हाउ डू वी रिप्रेजेंट स्टेट। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग थ्योरी में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट डायग्राम को, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल, एरो, सर्कल, बोथ या फिर नन। तो हम लोग जो स्टेट बनाते हैं ना वो किससे बनाते हैं, सर्कल से बनाते हैं, सर्कल से बनाते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, जैसे कि हम लोग अगर स्टेट डायग्राम बनाना होता है ना, जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी में नहीं पढ़ा था स्टेट डायग्राम बनाना, बट यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अगर हमें स्टेट डायग्राम बनाना होता है तो क्या होता है ना कि जैसे फर्स्ट हमारा जो होता है स्टार्ट इस तरह से करते हैं Q0, इसको हम लोग कह सकते हैं इनिशियल, इनिशियल स्टेट। और एक हमारा होता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या होता है, डबल रेक्टेंगल से। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम लोग डबल रेक्टेंगल से कैसे बनाते हैं, तो वो हमारा होता है फाइनल, फाइनल स्टेज। और एक होता है हमारा मिडिल, कह सकते हो बिटवीन। तो इस तीनों के हेल्प से हम लोग स्टेट डायग्राम बनाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज डैट कि एक हमारा स्ट्रिंग है, अल्फ़ाबेट कह लो कि BA है और स्टार्ट विद BA कर लो, ठीक है, ये BA है। तो इसका हमको अगर स्टेट डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखो एक हमारा सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कह रहा है कि स्टार्ट होना चाहिए BA से, तो क्या होगा यहाँ पे B दो, ये मिडिल हो जाएगा, और फिर क्या आएगा, A आएगा। उसके बाद क्या कर दो, फाइनल कर दो। स्टार्ट तो BA से कह रहा है ना, तो ये हमारा हो गया फाइनल। बट मशीन को कैसे पता कि अगर AB आएगा तो हमको रिजेक्ट करना है। जैसे हमको तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि हाँ स्टार्ट विद BA से हो रहा है, बट अगर AB आता है तो कोई जैसे स्ट्रिंग A आया तो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर A आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेड में डाल देंगे। तो यहाँ पे Q3 ले लो और यहाँ पे डाल दो A। और अगर यहाँ पे B आता है तो इसको भी डाल दो, डेड में डाल दो B। तो जब भी मतलब ए आएगा तो नहीं होगा, मतलब कि जब भी हमारा A से स्टार्ट होगा तो उसको क्या करेगा, डेड में डाल देगा, और B आएगा तो उसको कंटिन्यू करेगा। फिर यहाँ पे सपोज दैट कि B आया तो उसको क्या करेगा, डेड में डालेगा, और A आएगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। उसके बाद क्या करो, इसको एक्सेप्ट करवा दो A B,
मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट तो बी ए से होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं बोला है, बी ए के बाद कुछ भी आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, ए आ जाए, कुछ भी आ जाए, स्टार्ट बस होना चाहिए बी ए से। तो बी ए से देखो स्टार्ट कर लिए, बी आएगा तो इसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर ए आया तो क्या करेगा, उसको डेड में डाल देगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर यहाँ पे फिर से बी आता है, तो क्योंकि हमें तो ए एक्सेप्ट करवाना है, तो बी आएगा तो क्या करेगा, इसको डेड में डाल देगा और फिर ए को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद चाहे जो आ जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन क्लोजर कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन करूंगी मैं। बस इसका मतलब ये समझ लो कि स्टार्ट हमारा बी ए से हो रहा है, और उसके बाद जो आ जाए, ए बी आ जाए, बी ए आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं स्टेट डायग्राम। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करवा रही हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो डैट कि क्वेश्चन में तभी आएगा जब आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होगा। इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इन द थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन हाउ डू बी रिप्रेजेंट स्टेट। तो हम लोग किससे करते हैं रिप्रेजेंट, सर्कल से। तो क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन हाउ डू बी रिप्रेजेंट ट्रांजिशन। यहाँ पे कहेंगे ट्रांजिशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टेट पूछा है और यहाँ पे ट्रांजिशन पूछा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत पढ़ के गलत आंसर नहीं लगाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को सही करने का सबसे पहला रीजन है कि आप क्वेश्चन सही को पढ़िए, उसके बाद ही आप उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पूछा है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, डबल सर्कल, एरो। तो जो हमारा ट्रांजिशन होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा मेमोरी इन पुश डाउन ऑटोमेटा इज नोन एज। यहाँ पे कह रहा है कि पुश डाउन ऑटोमेटा में जो एक्स्ट्रा मेमोरी होता है उसको किसे जानते हैं, हीप से, एरे से, स्टैक से, नन से। तो किसे जानते हैं, स्टैक से। अगर हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे वहाँ पे क्या यूज होता है, स्टैक यूज होता है। क्योंकि जो हमारा रेगुलर ग्रामर होता है ना, इसके लिए कोई भी मेमोरी की यूज नहीं होता है, नो मेमोरी। फाइनाइट ऑटोमेटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, क्या उसके लिए मेमोरी का जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उसके लिए कोई भी मेमोरी का जरूरत नहीं पड़ता है। बट अगर पुश डाउन ऑटोमेटा की बात आता है तो वहाँ पे मेमोरी का जरूरत पड़ता है, एक मेमोरी के लिए। तो हम लोग याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स आर एंटिटीज और सिंगल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एनी लेटर, अल्फाबेट और पिक्चर। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एंटिटी है जो सिंगल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एनी लेटर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है। तो हम लोगों ने पढ़े थे उसको क्या कहते हैं, सिंबल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अल्फाबेट्स इन द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ पे कह रहा है कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट आर द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, अल्फाबेट्स आर इनफाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, बोथ, नन। तो हमारा अल्फाबेट क्या पढ़े थे हम लोग, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। ए इज द राइट आंसर। ये मिस्टेक है, गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमारा फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल होगा, हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। फाइनाइट होता है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिनोट अल्फाबेट। तो हम लोगों ने पढ़ा था अल्फाबेट को किसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्विच, स्ट्रिंग, स्टेट, सिंबल्स। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पटी स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय। यहाँ पे कह रहा है कि इम्पटी स्ट्रिंग जो होता है उसको किसे डिनोट करते हैं, इसमें जीरो से, ई से, डॉलर से, एप्सिलॉन से। तो किसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नल से, एल से, लेन से, डब्ल्यू से। तो जो हमारा लेंथ होता है ना स्ट्रिंग का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ। डी इज द राइट आंसर। और अगर सिर्फ पूछता है कि स्ट्रिंग को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ डब्ल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट डू फाइनाइट ऑटोमेटा है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में कितने स्टेट होते हैं, 1 2 3, नन। तो कितने होते हैं, 2 स्टेट होते हैं।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। और पूछता है अगर कौन कौन सा होता है, तो एक हमारा होता है एक्सेप्ट, एक होता है रिजेक्ट। मतलब जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ना, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करेगा। जैसे कि हमारा क्या होता है कि स्विच बोर्ड देख लो बल्ब का, क्या होगा, या तो वो बंद होगा एक बार करो तो, और दूसरे में क्या करेगा वो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, इसके अलावा कुछ और करेगा नहीं करेगा ना। तो वो क्या कह सकते हैं क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो अगर पूछता है कितने हैं तो दो हैं, कौन कौन है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा आर देयर। यहाँ पे कह रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा की कितने टाइप्स हैं, 4 3 5 2। तो कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स हैं। डी इज द राइट आंसर। अगर पूछता है कौन कौन सा है तो हो जाएगा डी एफ ए, और एक होता है एन एफ ए। ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको कि लोग एन एफ ए ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the fill in the blank the machine only goes to one state for each input character। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा मशीन है इसमें से कौन सा है जो सारे इनपुट कैरेक्टर को फॉलो करता है, मतलब सारे इनपुट कैरेक्टर जितने भी हैं उन सबके पास जाता है। डी एफ ए, एन एफ ए, सी एन, नन। तो क्या होता है डी एफ ए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे है ना, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि फाइनाइट में क्या होगा, फिक्स होगा, जितना भी लेंथ होगा वो फिक्स होगा, तो उस जितने भी इनपुट होंगे ना ए बी, तो वो सारे पे जाएगा। लेकिन वही अगर फिक्स नहीं है तो कितना जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फिक्स है कि लेंथ 2, हम लोग हमेशा पढ़ रहे हैं लेंथ 2, तो यहाँ पे पता है कि क्या जाएगा, ए बी जाएगा, बी ए जाएगा, ए जाएगा, या फिर बी बी जाएगा। लेकिन अगर भाई इनफाइनाइट कह देता है तो कोई फिक्स नहीं कि वो कितना उसका लेंथ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी टपल्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमारा है उसमें कितने टपल होते हैं, 5 4 7 3। तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और अगर पूछता है कि कौन कौन सा होता है, तो एक होता है हमारा क्यू, एक होता है हमारा सिग्मा, एक होता है डेल्टा, एक क्यू जीरो और एक एफ। जिसमें कि क्यू क्या होता है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, और सिग्मा तो आपको पता है अल्फाबेट होता है। डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन। या तो आप स्टार्ट कह लो या तो आप फाइनल कह लो। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि अगर कहता है कितने टपल हैं तो टोटल 5, और कौन कौन सा कहता है, समटाइम्स क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इनमें से कौन सा फाइनाइट ऑटोमेटा के टपल्स हैं। हो सकता है कि ये 5 में से कोई अलग दे दे और चूज करने को बोल दे कि इनमें से कौन सा नहीं है एंड ऑल। तो हम लोग याद रखेंगे ये हमारा 5 होता है। इसमें कि क्यू क्या होता है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। सिग्मा क्या होता है, अल्फाबेट को डिनोट करते हैं। डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है। क्यू जीरो, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये क्या हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा, स्टार्ट या फिर इनिशियल कह लो। और ये क्या होता है, एफ जो होता है हमारा फाइनल होता है, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये हमारा होता है टपल्स किसका, फाइनाइट ऑटोमेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एक्सेप्टिंग और फाइनल स्टेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम लोग स्टेट डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करना या फिर फाइनल स्टेट को किसी से डिनोट करते हैं, डबल सर्कल, ट्रायंगल, डबल डैश, सर्कल। तो जो हमारा फाइनल स्टेट होता है किसे डिनोट करते हैं, डबल सर्कल से, या फिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप जितने भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है उन सब से मैंने क्वेश्चन लाने की कोशिश करी है, सो डैट कि आप रिलेट कर पाओ जो भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।